हे भगवान, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, आप इनका मेरे को प्रत्युत्तर दे पाओगे? तो संत जो होते हैं ना, वो स्वभाव के सरल होते हैं। संत भगवान समझ गए कि राजा के मन में अभी बहुत माया भरी हुई है। यदि त्वया देवस्य संत समागमः जागस्य चकमकश्च देवनम ता जन्म गवास्याम। इसने बहुत कुछ कमाया, बहुत धर्म किया, लेकिन अभी भी इसका मन एक जगह स्थिर नहीं है। उसने कहा कि राजन, आपके प्रश्नों का उत्तर यही चाहते हो या सबके बीच में? आपके प्रश्न तो बड़े गूढ़ हैं, ये मैं जानता हूं, तो उन प्रश्नों का उत्तर आप अकेले में चाहते हो या पूरी जनता के सामने उनको भी पता चले? तो राजा सोचने लगा कि सबके सामने पता लगे तो गुरुदेव और आनंद आएगा। ठीक है, अपने राज्य में जाइए और ढिंडोरी पिटवा दो, और आज से 3 दिन के बाद हम आपको आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर देंगे। अब राजा ने सोचा कि चलो अब मेरे मन को संतुष्टि होगी। अहम वाचस्ते प्रद्युदानम यथा भवतो नरम च साधुत्वानां ब्रह्मण्ययादा वाचाले क्रतुमंदिता। अब वह ब्राह्मण, उन्होंने कहा हमारे लिए पहले रहने का इंतजाम करो। उन्होंने रहने का इंतजाम कर दिया। अब संत भगवान चकाचक सुबह शाम भजन करें और रात्रि के समय थोड़ा घूमने के लिए, अब जैसे यहाँ खेत ही खलियान है, पूरे खेत ही खेत है, ऐसे ही वहां पर भगवान संत भगवान निकल जाते थे। और एक किसान से उनकी मित्रता हो गई, उन्होंने किसान से मित्रता की। अब दूसरे दिन उन्होंने कहा कि मित्रों, यदि कभी आपकी आवश्यकता हमको पड़े तो आप हमारी सहायता करोगे कि? हाँ, बोलिए क्या करना है? करना कुछ नहीं है, बस बाबा बनना है। बाबा जी बनना पड़ेगा। अब तुम्हारे किसान जी कहने लगे कि बाबा बाबा बनना है? अब मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको पालना है, पोसना है, बड़ा करना है, और आप अभी से हमको बाबा बना रहे हो? कि भैया मैंने ये नहीं कहा बाबा होना है, मैंने ये कहा कि बाबा बनना है। शब्द का फेर है सारा, शब्द को समझिएगा भाई। आप मूवी देखते हो, सीरियल देखते हो, और उसमें एक हीरो बाबा भी बन जाता है, क्लर्क भी बन जाता है, राजा भी बन जाता है, भिखारी भी बन जाता है, फौजी भी बन जाता है, इंस्पेक्टर भी बन जाता है। अब वो बन रहा है बट है नहीं। उन्होंने कहा आपको बाबा बनना है। तो किसान कहने लगा कि गुरुदेव मैं समझा नहीं। कि भैया मून भय भय मून मुनाए भयो सन्यासी। आज का तो वही है ना कि मार्ग सोई जो मन को भावा, पंडित वो ही जो गाल बजावा, पंडित वो ही जो गाल बजावा। मार्ग वही जो मन को भावा। अब कई जने हमारे शिष्य लोग कहते हैं, गुरुजी आप कठिन कठिन उपाय बता दे दो, कुछ साधारण सा भी बता दो। साधारण कर लो भैया, जैसा तुम पे बन जाए वैसा करो। खूब कल हमारे आचार्य जी ने भजन सुनाया था ना, थोड़ा थोड़ा कोई तू यत्न कर ले रे। कुछ यत्न हमको जीवन में खुद करने, खुद उसका रास्ता हमको बनाना है। कर खुद को बुलंद इतना कि स्वयं मेरा ठाकुर पूछे बोले तुझे क्या चाहिए। परंतु आजकल तो हमें आसान का रास्ता चाहिए। बहुत शॉर्ट के रास्ते में हम करोड़पति बनना चाहते हैं, उसमें हमारे बच्चे रास्ते भटक जाते हैं। कोई जुआ खेलने लग जाता है, कोई गलत कार्य करने लग जाता है। और इसीलिए कहते हैं संस्कार, जो संस्कार है वो हमको समस्त देवानाम तथे अहो ब्रह्मणताया। तो उन्होंने कहा बन तो जाऊंगा, परंतु महाराज राजा को पता चल गया तो वहां की चिंता तू मत कर, हम तेरे साथ रहेंगे, तेरा मुनि बन करके, तेरा मुंशी बन करके हम चलेंगे, चिंता ना करना। तो महाराज राजा ने कुछ पूछा तो राजा कुछ भी पूछे बस हमारी तरफ इशारा कर देना कि इस ऐसी छोटे मोटे प्रश्नों का उत्तर तो हमारा चेला भी दे देता है।
जब राजा की आंखें खोलनी है, उसकी बात पूरी बात समझ में आ गई। इधर जनोरी पिटवा दी और वहां पर महाराज पूर्णतः से पूरा नगर एकत्र हो गया। अब पहुंचे डरते हुए बेचारे किसान को गुरुजी बना दिया और जो खुद गुरुजी थे वो चेला बन गए। अब बैठे खूब गुरु का आतिथ्य सत्कार किया। अब गुरु थे वो किसान बन करके गए और जो किसान था वो गुरु बन करके। राजा ने चरण धोए चरणामृत लीना, आसन दिया, बैठा दिया। राजा अपने सिंहासन पर विराजमान हो गया। हाँ जी गुरुजी, आदेश करो। हम आदेश क्या करेंगे, आदेश तो तुमको करना है। बोलो क्या प्रश्न है आपके? गुरुवर मेरा पहला प्रश्न है, भगवान ईश्वर कितने हैं? कितने उनके प्ररूप हैं? कितने उनके रूप हैं? बस वो बताने की कृपा करें। पहला प्रश्न। गुरुजी ने कहा कि राजन मैं तो सोच रहा था तू बहुत बड़ी बड़ी बातें पूछेगा, ये तुच्छ से प्रश्न, ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर तो हमारा चेला दे देता है। अब हमारा चेला ही देगा। अब जो गुरुजी थे वो कहने लगे, हाँ जी महाराज चिंता मत करो, हमारे गुरुजी ने हमको सब कुछ पढ़ा रखा है, आप अपने प्रश्न पूछो। क्या? तो महाराज हमारा सबसे पहला प्रश्न यही है कि भगवान के कितने रूप हैं और भगवान कितने प्रकार का है? वन की महाराज मैं तो किसान हूं और अनपढ़ हूं और आपने तो पढ़े लिखे वाला सवाल कर दिया। अब हम तो आपको प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं कि भगवान कितने हैं। हाँ तो बताइए। तो महाराज कुछ मणियों का इंतजाम करो। उन्होंने मणियां मंगाई। अब मणि मंगा करके कहने लगे कि महाराज देखो, गिनने का काम आपका है और गिनाने का काम हमारा है, बताने का काम हमारा है, गिनना आपको है, क्योंकि हम तो अनपढ़ हैं, हम तो गिने भी नहीं पाएंगे। हाँ तो महाराज हम तैयार हैं। अब महाराज ने, गुरुजी कहने लगे कि इधर से मणियों से उठाकर इधर दंते जाना और गिनते बोलते जाना, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। अब राजा ने एक मणि उठाई, एक इधर रख दी। बिल्कुल ठीक कहा आपने महाराज, एक। अब और अगली, फिर राजा ने कही उठाई, दूसरी मणि उठाई, दो। रोको 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 राजन रोको, क्या हुआ? गिनती ठीक बोलो, गिनती ठीक करो, गिनती गलत है आपकी बिल्कुल। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं हम तो। अब देखो एक तो हमने उठा के रख दी, एक, और अब जो आपके हाथ में ये दो। गुरुवर कहने लगे कि दो कहां है आपके हाथ में? तो एक ही है। आपके हाथ में तो एक ही मणि है, वो तो गई पहली नीचे रख गई, लेकिन आप जो रखने जा रहे हो तो एक ही है। अरे महाराज मैंने दोबारा उठाई, उठाई तुमने दोबारा, लेकिन मणि तो एक ही है। कोई कहे गोविंदा, कोई कहे गोपाला, कोई कहे कृष्ण तो कोई कहे राम, कोई कहे शंकर। हम केवल वो कर रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं। एक बार प्रेम से कहेंगे भाई। एक राज्य में राजा ने राजकुमारी ने डिनोरी पिटवा दी महाराज कि मेरे जो प्रश्न हैं, यदि जो कोई भी मेरे राजकुमार मेरी प्रश्नों का उत्तर यदि दे देगा तो महाराज मैं उसके साथ में विवाह कर लूंगी। यद्वयं देवानां त्वदि स्वद्यं शाश्वतं नमनं भक्तितानां जतो प्रमाणः स्वद्य द्वितीयं च न दुष्यति। दुष्यनाम सत्य भारती में कन्या ने डिनोरी पिटवाई कि मेरी जो 20 तक गिनती मुझको सुना देगा मैं उसके साथ में विवाह कर लूंगी, परंतु गिनती ऐसी होनी चाहिए जिसमें पूरा ब्रह्मांड हो। अब तो जिन जिन ने सुनी महाराज, राजा ने उसके लिए बहुत बड़ी खातिरदारी करवाने लगे। अब पहले तो खूब चकाचक भोजन करा,
सब राजाओं ने चकाचक भोजन किया और राज्यसभा में बैठ के, जैसे स्वयंवर हुआ, पहले तो स्वयंवर हुआ करता था, अच्छे अच्छे राजकुमारी इतनी सुंदर थी महाराज। तो उन्होंने कहा, हाँ जी आप गिनती सुनाओगे? हाँ जी बिल्कुल सुनाइए। अब जैसी उन्होंने पढ़ी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। राजकुमारी ने कहा, लगाओ इसको 20 कोड़े। अरे राजकुमारी, हमने ठीक तो सुना। उसको 20 कोड़े लगाए, बेचारे राजकुमार लज्जित हो गया। ऐसे जो कोई आए उसमें 20 कोड़े पड़े। अब कई तो डर के मारे नहीं उठे, जब इनके 20 कोड़े पड़ गए तो हमने तो यही गिनती सीखी है और हम कहां से सीखे। यानी कि सुबह से शाम हो गई, इतने राजकुमार हजारों आए पर कोई गिनती नहीं सुना सका, क्योंकि गिनती तो अब हम आपसे कहें तो आप सुना सकते हो क्या? आप पे आती है वो गिनती जिसमें पूरा ब्रह्मांड है? प्रेम से कह दो, बोलो भाई। जो उन्होंने पढ़ा वही उन्होंने सुना दिया, 1 2 3 4। अब बहुत से तो बेचारे डर के मारे ना उठे दोबारा कि भैया हमने तो यही पढ़ा है, अब हम सुनेंगे तो हमें भी कोड़े खाड़े पड़ेंगे। वो चुपचाप बैठ गए कि राजकुमारी तो पागल हो गई, ये तो ऐसे तो गिनती तो यही है और गिनती हो ही नहीं सकती। अब वहां से जैसे ही वो निकल करके जा रहे थे महाराज, तो एक वहां पे हलवाई था, वो मुस्कुरा गया। देखो गिनती भी नहीं आती है, राजा के घर में जन्म ले लिया, शर्म आ गई चाहिए, फांसी लगनी चाहिए इनको तो। अब उड़ते उड़ते बात उस राजकुमारी तक पहुंच गई। राजकुमारी उसको पकड़ करके राजा के सामने ले जाया गया कि भाई तेरे पे आती है ऐसी गिनती की? हाँ आती है। तो सुना? वन की क्यों सुनाऊं? भाई राजकुमारी का प्रण है, जो गिनती सुनाएगा उससे शादी करेगी। अब ये राजकुमारी है, राजाओं के बेटे से राजकुमार से शादी करेगी, और मैं तो भाई हलवाई हूं, मुझसे तो शादी कर नहीं सकती। हाँ यदि राजकुमारी मुझसे शादी करे तो मैं ऐसी गिनती सुनाऊंगा। अब राजकुमारी कहने लगी, नहीं सुनाई तो इनको तो 20 कोड़े दिए हैं, और तूने 20 तक गिनती नहीं सुनाई तो तुझको फांसी की सजा दी जाएगी। हलवाई कहने लगा, मुझको स्वीकार है। प्रेम से कह दो। अब तुम भी सुन लो, यदि तुमने वो गिनती ना सुनी हो तो 20 तक की गिनती में पूरा ब्रह्मांड आ रहा है। अब वो हलवाई 20 तक की गिनती सुनाता है। 1 भगवान, 2 पक्ष, 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 1 भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 3 ही लोग है, 3 लोग, 4 युग, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 वार, 8 खंड। 8 खंडी है ना, जो 4-4 में भाग दिए, 4 रात्रि के और 4 सुबह के। 8 खंड, 9 ग्रह, नवग्रह, 10 दिशाएं, 10 दिशा हो गई, 11 रुद्रियां, 11 रौद्र, 11 रुद्रियां, और 12वें मास, 12 महीने, 13 प्रकार के रसायन यानी कि 13 रत्न, 14 भुवन, 15 तिथियां, 16 कलाएं, 16 श्राद्ध। 16 श्राद्ध होते हैं ना, 16 ही कलाएं भगवान ने जन्म लिया। और महाराज 17 वनस्पति। कितने प्रकार की वनस्पति है हमारी? जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। 17 18 पुराण, 18 ही पुराण है, 19वीं तुम, 20वां में आ गया पूरा ब्रह्मांड। जोर से बोलना पड़ेगा भाई। देखिए यहां पर
जो एक ज्ञान है, और यहाँ पर विद्युता के लिए कहा है विद्या ददाति विनियम विनियम याति पात्रताम पात्रत्वा धर्म आपनोति धनार्धनम तथा सुखम। एक भगवान दो पक्ष, बिल्कुल ठीक कहा, कहीं गलत नहीं कहा उसने, अपने मन से भी बना करके नहीं किया, प्रैक्टिकल करके दिखाया। तीन लोग, चार दिशाएं, चार वेद, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशाएं, तो उन्होंने कितने प्रमाणिक करके बताया। और तुमने कहा कि पूरा ब्रह्मांड आना चाहिए, तो इसमें 20 की गिनती के अंदर अंदर पूरा ब्रह्मांड आ गया। 19वां तुम और 20वां मैं। अब यहीं से सृष्टि की उत्पत्ति होगी। राजकुमारी ने जयमाला उसी हलवाई की गली में डाल दी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो ऐसे ही प्रश्न आज राजा ने उस गुरु से किया, यानी जो किसान बनकर के आज गुरुदेव आए, वो कह रहे महाराज हम जो देख रहे हैं ये केवल दृष्टि, जिसकी जैसी दृष्टि और उसकी वैसी सृष्टि। आपको ये दूसरा जरूर दिख रहा है, ये मणि दूसरी दिख रही है, लेकिन ये दूसरी है नहीं। अब तुम कैलाश पर्वत पर गए, अमरनाथ जी गए तो शंकर जी नजर आ गए, वृंदावन चले तो बिहारी जी नजर आ गए, मेहंदीपुर पहुंच गए तो बालाजी नजर आ गए। राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। एक ने रावण मारा था और एक ने कंस पछाड़ा था। तुम राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। तो महाराज ये मणि तो एक ही है, अब तुम इसको एक कहो चाहे 100 कहो, लेकिन जिस हाथ में आपकी मणि होगी वो केवल और केवल मणि ही होगी। तो परमात्मा को जिस नाम से चाहे पुकारो, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदिपत्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। राजा कहने लगा कि वाह भाई, मान गए गुरुजी, मान गए, बिल्कुल मान गए। क्योंकि हर कोई समझाता तो है, पर ऐसा प्रैक्टिकल देकर के कोई नहीं समझा सकता। आपने तो बिल्कुल सही कह दिया। और कोई प्रमाण की जरूरत नहीं, कोई शास्त्र की जरूरत नहीं, कोई मंत्र की जरूरत नहीं, कोई पुराणों की जरूरत नहीं। महाराज आपने तो बिल्कुल ठीक दिमाग में सही समझा। अच्छा, एक प्रश्न तो ये हो गया, अब संतुष्टि हुए? हाँ बिल्कुल। अब दूसरा प्रश्न क्या है आपका? वो रहता कहाँ है, उसकी जगह बताइए भाई, हम भी मिलके आएंगे। अब गुरुदेव कहने लगे कि यार राजन बड़े बेकार हो आप। क्यों? प्रश्न पे प्रश्न करे जा रहे हो। हम कितनी देर हो गई बात करते करते, हमको भूख लगी है, कुछ खाने पीने का भी तो इंतजाम होना चाहिए ना। पहले तो खिलाओ पेट भर के, फिर जब कुछ दिमाग चलेगा हमारा। आजा। अरे महाराज जी गलती हो गई, बोलो बोलो क्या चाहिए आपको? कि देखो हम तो संत, हम तो चेला है बाबा के, और बाबा तो ये रोटी पानी घी मक्खन तो कुछ खिला नहीं सकते। अब दूध ही पिला दो, हम तो दूध पिलाएंगे। महाराज चांदी के बड़े कटोरे में दूध भर करके मंगाया गया। अब दूध उनके सामने रख दिया तो गुरुजी महाराज उस दूध को उठा करके पी नहीं रहे थे, बार बार में उसमें उंगली चला रहे हैं। बहुत देर होगी उंगली चलाते चलाते, बहुत देर होगी उंगली चलाते चलाते। महाराज क्या ढूंढ रहे हो? कि राजा मैंने सुना है कि दूध में घी रहता है, मैं उस घी को खोज रहा हूं, क्यों ना पहले घी खा जाऊं, बाद में दूध पीऊंगा। राजा ने अपने मत्थे पे सर पे हाथ रखा। अब तक तो कितना अच्छा जवाब दिया था, लेकिन अब पता लगा ये तो एक नंबर का मूर्ख निकला। अरे महाराज कहीं दूध में घी होता है क्या? उसके लिए पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है। मतलब कि देखो दूध पहले इसको गर्म किया जाएगा, गर्म करने के बाद में फिर इसको ठंडा किया जाएगा, फिर इसको जमाया जाएगा, दही बनाया जाएगा, और दही के बाद में फिर इसको मथा जाएगा, तब जाकर के मक्खन निकलेगा। मक्खन निकलेगा फिर उसको भी गर्म किया जाएगा, तब जाकर के घी निकलेगा।
गुरुदेव कहने लगे राजन मुझे कोई दूध नहीं पीना, यही तो मैं तुझे समझा रहा था, वही तो मैं तुझे बताना चाह रहा था कि इतनी आसानी से तू आइडिया ये एड्रेस पूछ रहा है, इतनी आसानी से थोड़ी नहीं मिलता है। जैसे पहले दूध को गर्म करना पड़ता है ऐसे ही तुमको गर्म होना पड़ेगा। अब एक चेला गुरुजी से कहता है गुरुजी आप दिन भर पूजा करते रहते हो, आप तो भगवान को भी दर्शन कर लेते हो, अब मुझे भी गुरु के दर्शन कराओ भगवान के, मैं भी दर्शन करना चाहता हूं, मुझे भी भगवान से मिलना है। अब रोज कहे। एक दिन गुरुजी उसको पकड़ करके जमुना जी में ले गए, चलो चेला आज भगवान के दर्शन कराएंगे। अब तो चेला साहब चल दिया पीछे पीछे, हाँ जी गुरुजी दर्शन कराओ, नहीं पहले जमुना में स्नान करेंगे उसके बाद हम दर्शन करेंगे। अब स्नान करने गुरु और चेला दोनों जमुना मैया में पहुंच गए महाराज। अब जैसे ही चेला ने डुबकी लगाई नाक पकड़ के, गुरु ने गर्दन पकड़ ली, भट देश ने नीचे दबा दिया। अब बेचारे में जितनी ताकत थी 1 सेकंड 10 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट उसने श्वास को रोका। अब जैसे ही उसके श्वास फड़फड़ाने लगेगी उसने जोर से गुरु को झटका मारा और ऊपर और सांस लेने लगे। हे गुरुजी ये क्या करते हो, अभी आप 1 सेकंड और मुझको ऊपर नहीं आता तो मैं तो मर जाता, मेरी तो दम घुटने लगा था। गुरुजी कहने लगे बेटा जैसे तेरा दम अब घुटने लगा और तुझे सब कुछ इतनी ताकत तुझ में आ गई और तूने मुझको भी दूर फेंक दिया, जिस दिन ऐसे ही आग जैसे अपने जान बचाने की तुझ में आग लगी थी ऐसे ही अपने अंदर हृदय में आग लगा लेगा, मुझे प्रभु को पाना है, उसी दिन मेरे गोविंद की मेरे प्रभु की प्राप्ति तुम्हारे लिए हो जाए। गुरु को पाने की आग लगनी चाहिए हृदय में, खाली 11 रुपए के प्रसाद से भगवान नहीं मिलेंगे। मंगलवार के दिन तो महाराज पंडित जी 2-2 बूंदी भी निकालेंगे ना प्रसाद में से तो इतने बूंदी इकट्ठी हो जाते हैं बाबा के मंदिर में। बाकी 6 दिन बाबा से पानी भी पूछने नहीं जाते हो मंदिर। क्या मंगलवार को भूख लगती है बाबा को? केवल मंगलवार को हनुमान जी के जाके हाँ जी 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा देते, 11 रुपए की बूंदी के दर्शन करा दिए। सोमवार के दिन हाँ शंकर जी पे महाराज चढ़ा दो, जल को जैसा चढ़ाना है चढ़ा दो। भगवान भाव के भूखे हैं, उनकी सेवा भाव से करनी है, रोज नित्य नियम से करनी है, नित्य कर्म से करनी है। तो गुरुजी कहते हैं तुम्हें वही आग लगानी पड़ेगी तुम्हारे मन के अंदर। पहले तुम्हारे मन को स्थिर करना पड़ेगा। जैसे दही जम करके स्थिर हो जाता है ना, ऐसे ही मन जिस दिन स्थिर हो जाएगा कि मुझे पाना है। आजकल तुम्हारे अंदर क्या है, 11 दिन पंडित जी ने कहा शंकर जी पे जल चढ़ाओ, पूरे गिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जिस दिन 11 दिन के अंदर इच्छा पूरी नहीं हुई तो पंडित जी के घर पहुंच जाते हैं। पंडित जी आपने 11 दिन बताया, हमने तो 11 दिन से भी ज्यादा चढ़ा दिया, अभी तक हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। इसका मतलब तुम्हारा ध्यान सेवा में नहीं था, तुम्हारा दिन 11 दिन गिनतियों में था। अब चलो इस भगवान ने तो शंकर जी ने तुम्हारी सुनी नहीं, चलो अब साईं बाबा के पास चलते हैं। 11 दिन साईं बाबा को दिया, इन्होंने भी नहीं सुनी, चलो माता जी को पकड़ लेते हैं। देवता ऐसे बदलते हैं जैसे दिन में शरीर में हम कपड़े बदलते हैं। एक साधे सब सधे और सब साधे सध जाए। जब एक को अपना बना लोगे अपने आप उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी मेरे प्यारे। यद्वतयं यद्दुष्टो वक्षयामि, और जब मन जम जाएगा तब आग लगानी है, आपको मंथन करना है। अब बताओ कहां है प्रभु तुम, कौन हो तुम, कहां हो, आपका एड्रेस बताइए मैं मिलूंगा। अब उसको मन में हृदय में मंथन करो, और जब मंथन करोगे तब मक्खन निकलेगा। और जब मक्खन निकले तो उसमें अग्नि जलानी पड़ेगी, यानी कि अग्नि कौन सी जलेगी, तपस्या करनी पड़ेगी आपको। तपस्या की अग्नि में जलना पड़ेगा, और जब तपस्या की अग्नि अपने हृदय में जला लोगे तो घी गर्म हो जाएगा, घी बाहर आ जाएगा। ऐसे ही जिस दिन अग्नि की तपस्या जलाओगे उसी दिन परमात्मा आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा, और आपको खुद आपके मन के अंदर ही भगवान के दर्शन हो जाएंगे। मन के पट खोल तो को राम मिलेंगे। बड़ा सुंदर कहा है किसी महात्मा ने,
कि मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलते। मंदिर में जाने से, पहला ब्राह्मण हूं जो आपसे कह रहा हूं, मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता है। मंदिर में जाने से कभी भगवान नहीं मिलते, गीता सुनकर कभी ज्ञान नहीं मिलते, मजबूरी में पूछते हो इन देवताओं को, कलयुग में विश्वास के काबिल इंसान नहीं मिलते। मंदिर में ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे अंदर हूं, मन के पट खोल तो है राम मिलेंगे। यहां ढूंढ, मैं तेरे अंदर हूं तो आंखें बंद करके नहीं देख सकता, और जब मंदिर में जाता है तो आंखें बंद कर लेता है। कैसा अद्भुत प्राणी है, कैसा अद्भुत भक्त है। तो मन के पट खोल तो है राम मिलेंगे। तब गुरुदेव कहते हा गुरुजी वाह वाह वाह, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कितना अच्छी तरह से समझाया। आप तीसरा प्रश्न भी दे दो। तीसरा कौन सा है? उसका काम क्या है, वो करता क्या है, वो करता क्या है, ये तो समझा दो। अच्छा ये भी बताना पड़ेगा। हाँ तो एक बात बता, जिस समय सुखदेव जी से कथा सुनने के लिए देवता आए तो देवताओं ने कथा क्यों नहीं सुनाई? बोलो, देवताओं को गुरुदेव ने कथा क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि वो कथा सुनने नहीं आए थे, वो बिजनेस करने आए थे। यहां आपने कथाओं में, जब यहां कथा के लिए आयोजन हुआ, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले तैयारियां आपने कर दी होंगी, कितनों को निमंत्रण दिया होगा, शोभा यात्रा निकली, पूरे गांव ने देखा होगा। यहां पर भी आस पड़ोस में कितने जने ऐसे होंगे, कोई घर में सीरियल देख रहा होगा, लेकिन यहां उसको बैठने की इजाजत नहीं है, क्योंकि मेरे गोविंद ने उसको कभी निमंत्रण नहीं दिया। यहां केवल वो ही बैठ सकता है जिसको मेरा गोविंद बुलाएगा, और जो उस कथा का अधिकारी वही बनेगा जिसको मेरे गोविंद की कृपा होगी। बगल में रह करके भी सीरियल देखेंगे, परंतु यहां नहीं, रास्ते में चलेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, लेकिन यहां आकर कथा नहीं सुन सकते, क्योंकि कथा सुनने को तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरे गोविंद की कृपा नहीं होगी। वहां पर देवता भी इस कथा को सुनने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, और तुम फ्री में ज्ञान लेना चाहते हो। तुम तो चेला थोड़ी गुरु बनना चाहते हो, उल्टा। अच्छा ज्ञान किसको लेना चाहिए? चेला बन करके तो ज्ञान लोगे आप। अब गुरु के सामने तो महागुरु बनोगे तो फिर क्या ज्ञान ले पाओगे? भाई एक चेला गुरुजी की शरण में आता है, गुरुजी मुझको आपका गुरु मंत्र चाहिए, कि हाँ चेला ले ले। अब गुरुजी ने मंत्र दे दिया। अब गुरुजी ने कहा कि भैया कुछ पूछ तो ले। तो चेला ना गुरुजी कुछ नहीं, कुछ तो पूछ। अरे गुरुजी अपन तुम्हारे छोटे मोटे चेला थोड़ी, हमें सब कुछ आता है। गुरुजी कहने लगे, अरे पागल, तुमने गुरु बनाया है तो कुछ पूछ तो ले। पर ठीक है पूछना, अब सुनना है तो अब जो तो बताना है बता दो। अच्छा क्या पूछना है? अच्छा मैं तेरे को मंत्र दूं, तू हरे कृष्ण हरे राम जपना। क्या गुरुजी, ये छोटे मोटे मंत्रों को हमको दोगे आप? अच्छा गीता का उपदेश? हाँ ये गीता का तो चलेगा थोड़ा सा, गीता तो है कुछ समझने लायक। हाँ अब गुरुजी ने 3 घंटा प्रवचन किया महाराज। अब उसमें गुरुजी ने कहा, दग्धम च गोपालकम दग्धस्य देवैषणा तत्रम रसवक्षन्ने त्वानयरे मूर्तनम। 3 घंटा के बाद में अब गुरुजी ने कहा कि बेटा चेला आई बात समझ में? अरे गुरुजी क्या बात है, वाह 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 वाह। अब तो गुरुजी बीच बीच में जब कहते ना वाह गुरुजी वाह बहुत अच्छा, अब तो गुरुजी और गड़गड़ के कथा करने लगे। अब जब कथा खत्म हो गई, गुरुजी का प्रवचन समाप्त हुआ, गुरुजी ने कहा बेटा समझ। अरे गुरुजी कैसी बात करते हो, समझ में आई? अरे हम नहीं समझे। अच्छा तो कुछ पूछ लेते, समझ में आ गई। हाँ नहीं गुरुजी मैं सब समझ गया। अरे कुछ गुरु समझ के पूछ ले यार। अच्छा गुरुजी ये बता दो, वहां में जो तुम कहते दग्धम गधा गधा, वो मैं बार बार आपका 2 बार शब्द आता था गधा। अब ये 2 गधा कौन से थे उसमें?
अब गुरुजी ने दुग्धम तत्तदायाम, दुग्ध गौओं का दुग्ध पान करके गोपालक गोपाल कहा है, उन्होंने तो वो बोला। लेकिन अब वो बेटा गुरुजी आपने कितने अच्छे प्रवचन करे, लेकिन वो बस सब कुछ समझा मैं, पर वो दो गधा वाला शब्द नहीं समझा पाता। जो आपने जो दो गधा बोला, वो दो गधा कौन थे? गुरुजी ने सर पे हाथ रख लिया, अब समझ में आ गया। पहला गधा तो तू, दूसरा गधा मैं, जो मैंने तेरे को ये 4 घंटा प्रवचन सुनाए। यत्रयाम सत्य गतायम चयम च नाज्ञवक्षामि ततः प्रियाणाम। गुरुदेव कहने लगे कि राजा तू तो गुरु बनना चाहता है, ऐसे तेरे को उत्तर थोड़ी दे सकता हूं। अब तू ये बता, प्रश्न तू कर रहा है तो तू गुरु है या चेला है? मान के गुरुजी मैं तो चेला ही रहूंगा। तो फिर ये बता, गुरु तो बैठा है नीचे और चेला बैठा है गद्दी पे, तू नीचे आके बैठ। राजा ने गद्दी से उतर करके नीचे आकर बैठ गया और स्वयं गुरुदेव को उठा करके गद्दी पे बैठा दिया। अब नीचे बैठकर कहने लगा, हाँ जी गुरुजी अब बताओ करता क्या है? गुरुजी ने कहा यही तो करता है, 1 मिनट में नीचे वाले को तो ऊपर राजगद्दी दे देता है और गद्दी वाले को बिल्कुल भिखारी बना देता है। यही उसका काम है मेरे प्यारे, यही जानता हूं, यही वो करता है कि पल से पल में क्या हो जाए और पता नहीं तकदीर का। और